हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग जहाँ तक अपना पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट किए हैं, अब वहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने भाग के बारे में, भाग 1 से 22 तक की ट्रिक आपको बताई थी, तो उसके क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान कितने भाग से में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 22। ठीक है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संशोधन किया था ना, ट्रिक बताया था 22, ओ सॉरी 20, क्या 20। ठीक है। संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? या अब पंचायती राज याद है ना, ट्रिक से टॉप पर था मतलब सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट, फिर यूटी। और यूटी तुम्हारा 9 पर था, क्योंकि उसके बाद सेंटर, उस ट्रायंगल में याद है ना, सेंटर, स्टेट, छठवां सातवां खत्म, आठवां क्या था तुम्हारा, यूटी, और नौवां में पंचायती राज। तो भाग 9, आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज कहाँ है? 9 में। ठीक है। संविधान के किस भाग में अस्थाई, तो याद है ना 21 अस्थाई हो गया था, तो उसके कारण फिर वो साधु बन गया, तो भाग 21। हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना? भाग 9 मतलब संविधान, तो भाग 9, संविधान के भाग 9 में ही तो पंचायत है। ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे देखो, निम्न में से मतलब बताइए कि कौन सा भाग नगर पालिका, तो 9A, नगर पंचायत में ही तो नगर पालिका है, तो भाग 9A। ठीक है। अगर कोई के संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख है? तो 4 में, याद है ना। पहला क्या था? पहला तुम्हारा था कि स्टेट के बारे में, स्टेट एंड यूटी। दूसरा क्या, स्टेट के बाद फंड अपना सिटीजनशिप। तीसरा क्या था, फंडामेंटल राइट। और चौथा क्या था हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी, ओ डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट के बाद ही तो आपका 4th ए था ना, डीपीएस ओ फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी के बाद। ठीक है। तो भाग 4 क्या था? भाग 4। तो भाग 8 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है। और कार्यपालिका की व्याख्या जो है वो भाग 5 में दी गई है, यूनियन की। ठीक है। उसी में तो है कार्यपालिका। और संविधान के किस भाग में हेलो नागरिकता? भाग फैमिली, 2 में। कैसे हो आप सब। और आपका तो आज से राज्य जो है 6 में है, मान संघ के और राज्य चलिए जो है आपका मतलब 5वें के 10 मिनट पार्ट की 11 पीरियड में उनकी रिलेशन ब्राह्मण को बताया गया है। आएगी ठीक है। और पूरी। आपका जो और पंचायत स्टोरी है, क्या है, वो एक आपका जो पंचायत जीवन है, जीने की पंचायती राज जो है, लाइफ लाइन है। वो किस भाग में आता है? पंचायत। तो याद है ना कि तो हम लोग ध्यान से सुनना, उसमें स्थानीय, और अगर पार्ट कहीं 9 पर में मुझसे स्थानीय गलती शासन हो को ही तो तो पंचायती मुझे राज क्षमा बोलते हैं। करना। ठीक है। और आगे देखें अगर, तो तो बात ऐसी है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि नागरिकता भाग सेकंड सही है। वाल्मीकि जी ने और निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव होगा, चुनाव हमने ट्रिक याद रामायण किया था लिखा ना था। हमारा। राम उसमें क्या भगवान हुआ तब था, वो जन्मे चुनाव भी लड़ने नहीं थे, चल दिए उसकी थे। पहले ही। हाँ। तो पार्ट और 15 फिर होगा उसके चुनाव। बाद राम ठीक है। भगवान आए। अब आगे जन्म देखते हैं हम लोग। होने के बाद क्या है उनका कि अब वो हमें बताना है कि भारतीय आपके संविधान भाग 9 क्या कहता है? तो भारतीय सीता संविधान मैया भाग 9 की कहता है शादी हुई, फिर पंचायत के बहुत बारे में। सारी अरे चीज़ें यार, हुई। भाग 9 पंचायत ही तो होगा। आठवां क्या था? पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां ही तुम्हारा था। पांचवां छठा में, पांचवा में स्टेट, ओ सॉरी सेंटर, और छठा में स्टेट। और ठीक है। सातवां सात फिर खत्म, आठवां में यूटी। ठीक है। अब देखो 1992 में 74th अमेंडमेंट के अधिनियम ने भारत के संविधान को एक नया भाग जोड़ा था। वो कौन था? वो हमारा था, जो नया संविधान जोड़ा गया था, वो हमारा था 10th ए। क्या था? 10th ए। ठीक है। आगे बढ़े, 9th ए या 10th है, जो भी। आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर बोलो, कि अब पहले हमने भाग पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्केड्यूल्स भी पढ़े थे। उसकी भी ट्रिक है, मैंने बताया था स्केड्यूल्स की भी ट्रिक, स्पोर्ट वाला ट्रिक ना। तो अब हम उसी के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर वो ट्रिक याद ना हो तो ऐसे याद रख लो ना। टोटल कितने हैं? 12 हैं। स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, उसके थ्रू। तो S फॉर स्टेट, P फॉर आपका जो भी है, 1 मिनट में ट्रिक बताता हूँ। स्पोर्ट, तो भाई स्पोर्ट, S फॉर स्टेट। ठीक है। P फॉर पेमेंट, पेमेंट मतलब उन लोगों की वेतन की बात की जाएगी, पार्ट आपके स्केड्यूल्स 2 में। और O फॉर ओथ, भाग 3। और चौथा स्केड्यूल्स अनुसूची,
राज्यसभा, आर फॉर राज्यसभा, टी फॉर ट्रिब्यूनल, SC/ST एरिया, और एस फॉर स्टेट। चार जो स्टेट नहीं थे, ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और उसके बाद 7th में सूची है, सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में भाषा है। 9 में भूमि सुधार कानून बना था, याद है ना, 9th में ही। और 10 का दल बदल का नियम लाए थे 10 में, ठीक है। और 11 में पंचायती राज लाए थे और 12 में नगर निकाय लाए थे। इतना ही है, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। उस समय 8 थी जब पहले पहले बनी थी। 4 तो अभी जुड़ी है ना, अभी हम लोग डिस्कस भी तो कर रहे थे। 8 तो नेचुरल है, भाषा तक नेचुरल है। पहले भाषा 22, 14 थी, 8 थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 भाषा, लेकिन 14 बाद में जोड़ी गई थी। हाँ, जिसको भी मैंने बताया है कि 8 ओरिजिनल थी, 14 ऐड की गई। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट में 15th भाषा सिंधी बनी थी। 71st अमेंडमेंट में 16, 17, 18 भाषा बनी थी। 16 पर नेपाली, 17 पर मणिपुरी, 18 पर कोंकणी। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 और आई थी। तो 4, 3, 7, 1, 8 और 8, 16 और 4, 22, टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है। आपकी बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब ध्यान से सुनना, संविधान सभा द्वारा अंतिम कितनी थी? इनिशियली 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहली, याद है ना, 9वीं भूमि सुधार कानून। सबसे पहली अगर कोई अमेंडमेंट हुआ था तो वह इसी के लिए, भूमि सुधार मतलब गरीबों से जमीन लेके, अमीरों से जमीन लेके गरीबों को देना। क्योंकि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, गरीब के पास कुछ था ही नहीं। चकबंदी जो बोलते हैं वही हुआ था, ठीक है। मेरे नाना की भी ज़मीन इसमें गई थी, बहुत ढेर सारी। आगे देखते हैं हम लोग। अब ऐसा है कि अगला ये था कि 52nd अमेंडमेंट में 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 10th को, याद रखना, 10th अनुसूची को 52nd अमेंडमेंट में 1985 में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या था, याद है ना? इसमें हमारा क्या था, जो हमारा 10th अनुसूची क्या था, 9th क्या था? 9th में वो क्या नाम है, देश के बारे में, मतलब जमीन। और उसके बाद 10th में क्या था हमारा? 10th में हमारा था कि जो दल बदल, 10 का दम लगा के दल बदल कर दिए थे ना, कि दल बदल करके चुनाव जो भी जीते पैसा पा करके दूसरे से जाके वो हो जाते थे। तो 52nd का रोका था, ठीक है। आगे देखते हम लोग। अब 73rd, क्या 73rd, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11th को जोड़ा गया था। और 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 12th शेड्यूल्स को जोड़ा गया था। और संविधान की दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन, स्पोर्ट, पी फॉर पेमेंट, वेतन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान का किस अनुच्छेद में किया गया? द्वितीय याद है, पी फॉर, एस फॉर क्या था आपका, स्टेट, पी फॉर पेमेंट। और ये हमारा जो 11th मतलब क्वेश्चन है, उसमें हमारा ये पूछा गया था कि इन सब का नियंत्रण, वेतन, तो वेतन किसमें है? द्वितीय अनुसूची में। सिंपल पूछ लेता वेतन, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, स्पोर्ट, आर फॉर राज्य, तो शपथ एवं स्पोर्ट। तीसरी अनुसूची, SPO, ओथ, शपथ। भारत संविधान तथा संघ राज्य क्षेत्र की राज्यसभा के संस्थानों का आवंटन, तो स्पोर्ट, याद है ना, स्पोर्ट्स, तो आर, राज्य। चतुर्थ, ठीक है। अब निम्नलिखित में से भारत में किस संविधान के किस अनुच्छेद में या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो छठी, स्पोर्ट्स, याद है ना, स्वशासी जिला मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते SPORTS, स्टेट जो है ना, वो ATMM वाले, उनकी बात चल रही है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख, तो याद है ना भाषा हमारी किस में थी, 8वीं में, ठीक है। अब उसके अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा के साथ और किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में, 9वीं को इसमें लिखा गया था। 9वीं मतलब जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था जमीनी वाला, क्योंकि उसी में तो कांड हुआ था, कई कांड हुए थे, वो केशवानंद वाला भी, तो इसीलिए उसमें लिख दिया उन्होंने। अब देखो आगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। अनुसूची 1 से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित, ठीक है, आयोग जो होता है वो संबंधी विवरण वो 10th में है, याद है ना, 10 कदम। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो याद है ना, अभी 10 कदम दल बदल। संविधान की 6ठी अनुसूची स्पोर्ट्स किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची क्या थी, ध्यान सुनो, 6ठी SPORTS स्टेट, तो त्रिपुरा, असम, मेघालय में लागू होती, मणिपुर में नहीं। ऑप्शन की डिमांड पर एक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची तथा उसके विषय के, तो देखो 8वीं अनुसूची में भाषा है, 4थी में राज्यसभा है, 10वीं में दल बदल वाला है, दूसरी में पेमेंट है, ठीक है। चलो, अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? तो पंचायती राज तो हमने 11 में पढ़ा था, 12वीं में क्या था, गांव का मतलब स्थानीय, ठीक है। 12 में हमने नगर निकाय पढ़ा था, ठीक है। भारत की संविधान की निम्न में से दी हुई अनुसूची में कौन सी राज्यों के नामों की सूची, पहली सूची, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत की संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 4थी अनुसूची क्या थी? SPOR मतलब राज्य, तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटित, यही सही है। भारतीय संविधान 6ठी ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, पहली अनुसूची, क्योंकि भारत में कितने राज्य क्या है वो उसमें लिख दिया है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? चतुर्थ, SPOR, तो राज्यों में सीटों का बंटवारा, ठीक है। भारत की, अच्छा इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे, देखो एक क्वेश्चन ये जैसे है कि अनुसूची को सही वर्ड, पहला ऑप्शन है संघ और राज्य के मध्य शक्ति, ना बाबा ना, और वो तो सहवर्ती राज्यवर्ती वो वाला है ना, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो जो सूची वाला है वो 7 सेक्शन में आता है, 8वें सेक्शन में भाषा आता है और 6 तक तो स्पोर्ट है, ठीक है। 7 सूची, S for 7, S for सूची। चलो आगे बढ़ते हैं।